नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स और लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की तो फ्लैट होता हुआ दिखाई पड़ा, चूंकि गैस रिलायंस में थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिली थी। इसी की वजह से गैस 0.33% के आसपास निफ्टी आज हमें हरे में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। बट इसी बीच में गैस एफआईएस की जो सेलिंग है वो थोड़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो आज भी अगर आप देखें तो एफआईएस ने गैस इधर पे नेट बाइंग करके सबको चौंकाया। पिछले कुछ समय से गैस एफआईएस की जो सेलिंग है वो बहुत ट्रिमेंडस हो चुकी थी। तो ऑलमोस्ट गैस अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है, एक दिन ही ट्रेडिंग होना बाकी है। तो अगर आप देखें तो अभी तक दोस्तों एफआईएस ने 6000 करोड़ के आसपास बिकवाली जरूर की है। तो एफआईएस गैस अगर खरीदते हैं तो उधर पर डीएस थोड़ा सा माल चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो डीएस की तरफ से गैस आज हमें थोड़ी सी सेलिंग दिखाई जरूर दी है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि डो जोन्स में अच्छी खासी उछाल हमें होते हुए देखने को मिल रही है और यही रीजन की वजह से गैस निफ्टी फिर से 18,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस वायदा बाजार की बात की जाए फिर हमारा जो नॉर्मल निफ्टी ट्रेडिंग जब होती है उसकी बात की जाए 17,800-900 के लेवल पे अभी के टाइम गैस निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो इसी बीच में गैस ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट यस इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। इसके पहले गैस अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा आपको समझ में नहीं आएगा कि टाइम का मोमेंट अभी कैसा चल रहा है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो अभी तक दोस्तों आज के दिन दो में जो ओपनिंग हमें होते हुए देखने को मिल रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जरूर है। 1.5% के आसपास गैस दो में हमें एक तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। उस समय से बात की जाए तो दो में गैस पास्ट 1 मंथ से अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। सितंबर में गैस जो फेड की कमेंट्री थी उसके बाद गैस जो डो ने 28,000 के आसपास बॉटम लगाया था उससे गैस अगर आप देखें तो 13% के आसपास हमें प्रीवियस बॉटम उछाल देखने को मिल चुकी है। साफ है गैस आने वाले टाइम में जो की इन्फ्लेशन डेटा है उस पर मार्केट थोड़ा सा जो नरमी है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। चूँकि गैस सीपीआई जो इन्फ्लेशन है 10 नवंबर को आने वाला है, जो गैस बहुत ही कीनली पूरे मार्केट ऑब्जर्व करेंगे। बट इसी बीच में गैस 1 और 2 नवंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ पे गैस 75 बेसिस पॉइंट को लेके रेट हाइक होना एकदम तय माना जा रहा है। तो इसी बीच में गैस कल का जो यूएस जीडीपी का आंकड़ा था Q3 के ये उम्मीद से बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिले थे, जिसकी वजह से गैस मार्केट ने थोड़ा सा इसको पॉजिटिव नोट पे लिया है। बट इसी बीच में क्या जो टेक जाइंट से चाहे वो अमेजोन की बात की जाए बात की जाएगा इस मेटा की जिसको हम फेसबुक के नाम से जानते हैं उसमें गैस कल के दिन 22% और अभी के टाइम गैस अमेजोन में 10% के आसपास एक बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। इस गैस नेस्टेक की बात की जाए टेक वाला स्टॉक है तो ऑफकोर्स उन सब में फोकस रखें बिकॉज उसकी ही डायरेक्शन से गैस हमें आने वाले कल में हमारे टेक स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनीवेज गैस अगर आप देखें केमिकल इंडस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे गैस यूरोपियन केमिकल्स की बात की जाए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। एकदम गैस ताज़ा रिपोर्ट हमें दिखाई पड़ रही है जहाँ पे गैस इतिहास में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स मोर केमिकल देन इट एक्सपोर्ट्स। तो देखिए जितना वो पहले बेचते थे वो गैस उससे कई ज़्यादा इस बार खरीदते हुए दिखाई पड़ रहा है। रीज़न साफ है एनर्जी क्राइसिस और इसी की वजह से गैस बहुत सारे सिलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी सी हमें पिछले कुछ समय से उछाल देखने को मिल चुकी है। तो अच्छे से पता है कि केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए यूरोपियन यूनियन गैस उसकी किंग जो क्षेत्र है वो मानी जाती है। गैस जर्मन जो बेस्ड कंपनीज है केमिकल्स में गैस बहुत रिनाउंड कंपनीज हमें दिखाई पड़ रही है। केमिकल कंपनीज हैव टू स्टॉप प्रोडक्शन ड्यू टू एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी कॉस्ट, दिस इज अ डिजास्टर फॉर जर्मनी। तो जी गैस अगर इसका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव होता है तो आने वाले दिनों में गैस बहुत सारी केमिकल्स कंपनी जो भारत मैन्युफैक्चर करती है इनके लिए गैस एक बहुत बड़ा जो मार्केट है वो खुल सकता है। इस बीच में अगर आप देखिए तो वेरियस आर्टिकल्स गैस अभी के टाइम आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे जहाँ बिगेस्ट जो कॉर्पोरेट है विक्टिम्स जो यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस से हमें गैस जो केमिकल जाइंट्स हैं जो कि गैस 93 बिलियन वर्थ का वैल्यू रखती है जो अपने आप में गैस बहुत बड़ी बात होती है। इवन गैस आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही प्यारा और सुंदर देश हमें दिखाई पड़ता है। तो ये सब गैस जो कंपनीज़ हैं जो बहुत ही बड़ी कंपनीज हमें देखने को मिल रही है गैस उतना ही गैस कंज्यूम करती है जितना गैस अकेला स्विट्ज़रलैंड कंज्यूम करता है। ये सब न्यूज़ की वजह से गैस बहुत सारी केमिकल्स कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है जिसमें गैस केमिकल्स में अनुपम रसायन का नाम हमें दिखाई पड़ रहा है जिसको गैस यूरोपियन +1 ट्रेंड से बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और गैस जो केमिकल कंपनी जो फिनॉल्स में काम करती है और जिसमें गैस हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है उन सब का प्रोडक्शन गैस जर्मनी में काफ़ी हद तक रुक सकता है। बात की जाए अनुपम रसायन की हाल फिलहाल नंबर्स हमें देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए काफ़ी फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं। बट येस इसको गैस यूरोपियन जो क्राइसिस है एनर्जी का उससे बहुत ही बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो गैस कंपनी अच्छी है आप लॉन्ग टर्म के लिए
इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में गैस दीपक नाइट्रेट एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, बट गैस मैं शॉक्ड हूँ और थोड़ा सा वेट भी कर रहा हूँ कितना बड़ा गैस क्राइसिस जो है ये पूरा वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रहा है, और खासकर गैस जर्मनी में एक क्राइसिस बहुत ही इंटेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे गैस जो फिनॉल्स हैं उसका प्रोडक्शन गैस आने वाले दिनों में बहुत ही कम हो सकता है। बट यहाँ गैस जो मैनेजमेंट कमेंट्री है दीपक नाइट्रेट का वो अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ी, जो अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है। बिकॉज मैं वेट भी कर रहा था कि दीपक नाइट्रेट इस क्वार्टर में जो जर्मनी में क्राइसिस हो रहा है उसमें क्या जो कैप्रोलैक्टम प्रोडक्ट है उसका एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हो सकता है, उसको लेके कब अपना जो कमिटमेंट है आउटकम है उसको पेश करते हैं। इसका इस बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में एलएससी ने अपने स्टेक को मल्टीपल टाइम्स किए थे, बट येस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ऑल्दो गैस Q2 के नंबर्स अभी भी आना थोड़ा सा वेटिंग है, लेकिन येस 1700 गैस पिछले कुछ समय से अभी के टाइम 2250 के आसपास ट्रेड कर आने वाले कल में गैस अगर नंबर्स एक बार इनलाइन होते हैं, और मैंने क्या बताया कि अगर कमेंट्री का इस मैनेजमेंट की साफ साफ होती है और वो बोलते हैं कि यूरोप की क्राइसिस से इनको बेनिफिट आने वाले दिनों में कंफर्म मिल सकता है, तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में और भी तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर उसका उल्टा हुआ ऑपरेटर्स अगर मार्केट में इसको गिराते हैं, आपको अच्छे से पता है कि इन सब क्वालिटी स्टॉक्स में करना क्या चाहिए। फिनसर्व की बात की जाए बहुत ही क्वालिटी वाली स्टॉक्स हमें देखने को मिलती है। आज गैस आपने देखा कि कैसे मारुति ने गैस 5% के आसपास इंटरडे हाई हिट किया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ साथ बहुत सारी ऑटो वाली कंपनीज का इस क्वार्टर में गैस जो रेवेन्यू है उस टर्म में बहुत ही इजाफा हमें देखने को मिलता है। ऑटो गैस बिकेंगे तो साफ बात है ऑटो में गैस इंश्योरेंस बिकेगा, और इंश्योरेंस की बात की जाए ऑटो इंश्योरेंस में गैस बजाज फिनसर्व एक बहुत ही क्लास वाली कंपनी मानी जाती है। इसे घबराइएगा मत, बिकॉज गूगल में गैस अभी भी स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद ही एडजस्ट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं कब एडजस्ट करेंगे, बट एनीवेज गैस इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑल टाइम हाई के लगभग ही बजाज फिनसर्व का जो शेयर प्राइस है ये ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा सामान्य गैस के नंबर्स बहुत ही इनके और बजाज फिनेंस के अच्छे थे। बजाज ट्विंस गैस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। तो मेरा सामान्य गैस कि अगर आने वाले दिनों में अगर आपको 1600 का लेवल्स मिला और उसने निचले लेवल्स में आपको खरीदारी करने का मौका मिला, तो वहाँ पे गैस हर एक 50-70 पॉइंट के फॉल पे इन सब क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप डाल सकते हैं। एलेक्सी की बात की जाए एक्जैक्टली गैस फिबोनाची पैटर्न का अपना ताकत समझा, और आपको मैंने बताया भी था कि एक्जैक्टली क्या जो करेक्शन का लेवल है वो क्या क्या हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली गैस टाटा एलेक्साई में जब करेक्शन शुरू हुआ है 10,000 के लेवल से 9,500 के लेवल से, मैंने आपको साफ सा गैस फिबोनाची पैटर्न का 38.2% के आसपास जो करेक्शन लेवल है जो कि ऑलमोस्ट होता है, तो ऑफकोर्स गैस मैंने आपको इंडिकेट भी किया था। और आप देख सकते हैं गैस एक्जैक्टली 6830 के आसपास जो हमने अनुमान किया था एक्जैक्टली गैस उस लेवल में आ चुका है। करना क्या है, लॉस में तो इस कंपनी को बेचना नहीं है, बट अब हमें समझना चाहिए गैस कि कोई भी कंपनी 3-5 साल की कॉन्सोलेशन के बाद अगर 10-12 गुना 15 गुना होती है उन सब में गैस गिरावट होगी ही होगी। बड़े से बड़े कंपनी में गैस वो बच नहीं सकता, बिकॉज क्राइसिस अगर आती है तो सबसे पहले पैसा कहाँ निकलेंगे दोस्तों, बिकॉज जिसने बहुत पैसे बनाए हैं वो टाइमली निकलते हैं। तो यहाँ पे गैस दो पक्ष हैं जो अभी वेट करने की सलाह दे रहे हैं, और दूसरा पक्ष ये बोल रहे हैं इसको आप SIP कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स लॉस में बेचने का गैस सवाल नहीं है, बट ये अगर आपको लेना है तो 6,800 के आसपास थोड़ा सा उठा ले, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 6,300 के आसपास ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी आएगा कि नहीं किसी को कोई कंफर्म नहीं है, बट यस मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और सेमीकंडक्टर के थीम में इंटरेस्टेड हैं तभी भी गैस वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, मैं पहले बता दूं। और आने वाले कल में गैस गिरावट इसमें होती है और गिर के और भी अगर ये ब्लड बार देते हैं तो वहाँ पे गैस एक बार में पैसा मत लगा दीजिएगा। आप चाहें तो गैस 6,300 का वेट कर सकते हैं, अभी लेवल आने की संभावना ज़्यादा है बट ये गारंटी नहीं है। तो आप चाहें तो इस कंपनी में होल्ड करिए, कंटिन्यू करिए, और 6,300 के लेवल से गैस अगर आपको उठाने का मौका मिले फिर मौजूदा कंडीशन में भी करके पास बहुत पैसे हैं, 100 स्टॉक खरीदने हैं 50, तो यहाँ पे गैस 2-2 स्टॉक करके एक स्टॉक करके हर 300-500 के फॉल पे टाटा एलेक्सी को खरीद सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है। सीटीसी की बात की जाए अच्छी कंपनी है, बीच में गैस मर्जर की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, इसकी वजह से जो ब्रेकआउट की संभावना है वो भी डल होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। मैं ईयरली वेट कर रहा हूँ उनके Q2 के बिजनेस नंबर का, बिकॉज गैस अभी तक गैस Q2 के नंबर्स इनके नहीं पेश हुए, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर में नंबर्स क्वाइट पॉजिटिव हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो कमेंट्री होगी मर्जर को लेके ये आना ही बाकी है। देखते हैं गैस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी। ऑलरेडी गैस इस कंपनी में अच्छी खासी पैसे बने हैं। स्प्लिट के पहले गैस कंपनी ने एक तरफा रैली करी थी और उसके बाद एक साल में पैसे नहीं बने, बट कंपनी अच्छी है। कुछ भी करने से पहले गैस कम से कम Q2 के नंबर्स का जो बिजनेस अपडेट है वो आप देख लीजिएगा। इसकी बात की जाए ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है, बट जितनी भी AMC वाली कंपनी है गैस अभी के टाइम बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। AMC का तो पता नहीं गैस कि बहुत सारी कंपनीज को पता है कि अभी के टाइम में AMC में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, नए नए बिजनेस सेगमेंट में उनकी प्रेजेंस काफ़ी बढ़ रही है। गैस जीरोधा ने भी उस लाइक इन जगह पे अपना पाँव पसारने का सोचा है, बट इसी बीच में गैस RTA की बात की जाए हमें समझना पड़ेगा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 70% जो मार्केट शेयर है यही ओन करती है, जो अपने आप में गैस म्यूचुअल फंड जितना इंडस्ट्री बढ़ा होगा इस कंपनी को बेसिक मतलब दोस्तों ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और नंबर्स की बात की जाए क्वाइट ओके टाइप्स हमें देखने को मिले थे, बट कंपनी के अंदर गए जो पिछले कुछ समय से करेक्शन हुआ है
ये साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो जितना गैस लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही लंबा टाइम मिलेगा और उतना ही गैस आने वाले टाइम फ्रेम में इनकी जो कैपेबिलिटी है बढ़ने की वो बढ़ जाएगी। तो कंपनी डेट फ्री ऑलमोस्ट है, आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पॉइंट्स के नंबर्स की बात की जाए, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। ऑल्दो गैस थोड़ा सा वैल्यूएशंस में काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड करता है, बट यस इनके नंबर्स गैस मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट नहीं किए, मोटा मोटे गैस रिस्पेक्ट ही किए हैं। गैस इनके नंबर्स, परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स, माइंडट्री के नंबर्स, एलटीटीएस के नंबर्स, एलटीआई के नंबर्स, कोफॉक के नंबर्स, इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ही शानदार दिखाई पड़े थे। आपने देखा गैस कि हाल फिलहाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पॉप आउट हो रही है। न्यूज़ क्या है कि एफआईएस ने जम के माल बिकवाली करी है आईटी इंडस्ट्री से। ये कोई गैस बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोचें कि अमेज़ॉन, टेस्ला, गूगल इन सब में अगर बड़ी फॉल होगी तो टेक्नोलॉजी और आईटी स्टॉक्स में गिरावट होगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से इन सब स्टॉक्स में बहुत पैसे बने थे। बट आपको अच्छे से पता है कि इसमें गैस एएसएम लिस्ट का नाम था और कंपनी का 9 महीना 8 महीना एएसएम लिस्ट में रही थी, वरना कंपनी ऐसे और महंगा हो जाती। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स के संग गाइडेंस भी बहुत ही मजबूत है। इसको आप कंटिन्यू करें और निचले भाव पे कभी मिलता है इसको थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, अभी भी गैस इनके नहीं आए हैं Q2 के नंबर्स और मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि नंबर्स के साथ साथ जो गैस गाइडेंस हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं। पहले जो इंडिकेशन मिल रहा था, इंडिकेशन पे ही थोड़ा हम लोग रिसर्च करते हैं और उसके साथ साथ ही आउटलुक है पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। ट्रेड डेस्क की बात की जाए, मार्केट में कैसी एंटिसिपेशन था कि रिसेशन अगर आएगा तो उनके जो खर्चे हैं लाइक बहुत लोग स्पेंड करते हैं अपना जो एडवर्टाइजमेंट में वो कम कर देंगे। बट ये स्टेट डिस ने गैस लास्ट क्वार्टर में मैसिव परफॉर्मेंस करके सबको चौंकाया था और उसके बाद गैस एक दिन में 35% भागा था। ये गैस यूएस का ऑलमोस्ट एफल इंडिया जैसा बिजनेस है। तो ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में ले ऑफ्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़े से बड़ी कंपनीज में अभी के टाइम में छटनी होते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस अगर वो एडवर्टाइजमेंट में कटौती करते हैं तो शायद से गैस ये इनके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। बट गैस इंडिया में गैस ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो अपने बिजनेस को बहुत ही मजबूत रख रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर मैं इंडिया का निवासी नहीं होता तो उनको बोलता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बट इंडिया में गैस जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है ये बहुत ही हुमंगस है, ह्यूज है। लेकिन साथ ही साथ गैस जो इंडिया में जो स्टार्टअप हैं ये क्लाइंट से यूनिकॉर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स इंडिया के डेमोग्राफी में गैस कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट गाइडेंस के संग गैस कंपनी के कमेंट्री कैसी होगी ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। BLW की बात की जाए, अच्छे नंबर्स गैस इन्होंने पेश किए। बट येस नंबर्स के लाइक पहले अगर आप देखें तो हमें 2.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल चुका है। इसके नंबर्स के बाद गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, कंपनी अच्छी है और नंबर्स अच्छे आए हैं, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा बीटन डाउन हो चुका है, 40% के आसपास डिक्लाइन हो चुका है। तो अगर आपको ऑटो इंसल्टी में गैस कोई टॉप क्लास स्टॉक में निवेश करना है तो ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। मदरसा में गैस काफ़ी वोलेटाइल होता है। बट यूनो मिंडा की बात की जाए, सोना BLW की बात की जाए, इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, यूनिफॉर्म भी है और लॉन्ग टर्म में टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ हो रहा है। आपके पास ये कंपनी आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। निचले भाव पे गैस मिलता है हर 30 पॉइंट के आसपास, 25 पॉइंट के आसपास फॉल में यहाँ से गैस इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ से गैस मैं बहुत बड़ा डाउनफॉल इस स्टॉक में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं कि मार्केट में मंडे के दिन रिएक्शन क्या होता है। बिकॉज मार्केट सुप्रीम हो सकता है कि जो मेरा अनुमान है वो गलत भी हो जाए। बट येस देखते हैं कि मार्केट गैस मंडे के दिन इसको कैसा रिएक्शन करता है। पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, एकदम 200 नंबर्स के बाद अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। मार्केट ने गैस इनके टॉप लाइन को बहुत जगह चीयर किया। बहुत लोग एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि टॉप लाइन तो बहुत ही अच्छे, बट खर्चे की वजह से गैस इनके पैट में डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। अच्छे से पता है गैस खर्चे पे कभी कभी कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंडिंग कर देती है। बिकॉज वेरियस टाइप का गैस खर्चा होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट होता है, वेरियस जगह पे गैस लाइक चीज़ होता है। बट ये जो खर्चा है गैस ये लेकिन ऐसा नहीं कि एनपी के वजह से भरे, एनपी का सभी कंट्रोल में, जो अपने आप में एक राहत वाली बात है। ऑलरेडी गैस इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से एक बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन फेस दिया है और बार बार गैस 800 के लेवल पे आने के बाद फिर से भाग जाता है 1000 के आसपास और फिर से गिर जाता है। तो कंपनी गैस एक ग्रोइंग कंपनी है, तो उसको गैस कम से कम टाइम देने की आवश्यकता है। सो कॉल्ड गैस नाइका, जोमैटो, पेटीएम, पीवी फिनटेक से तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अगर आप उन सब में निवेश करके लाइक सोच रहे कि एसबीआई कार्ड वैसे ही कंपनी है तो उन सबसे गैस वे बेटर है। ये सारे 500-600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करती है। तो मेरा ऐसा अनुमान है गैस कि इस क्वार्टर में जो फेस्टिव सीजन है इसका गैस जो परिणाम है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गैस बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। ये तो होल्ड करें बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जस्ट लाइक एसबीआई। और उसके बाद आपने देखा कि एसबीआई ने गैस जब आउट परफॉर्मेंस किया तो अभी के टाइम में बहुत ही लोगों को रडार पे है। तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन वक्त जो है अभी के टाइम बहुत सारे न्यू बिजनेस के लिए काफ़ी अगेंस्ट में, बिकॉज वहाँ पे गैस जो ब्रेकआउट है वो नहीं मिल रहा है। टीसीएस की बात की जाए, जब जब गैस बड़ी गिरावट हो तब तक गैस टीसीएस में आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। इस गैस एक ऐसी कंपनी बन चुकी, इतना बड़ा गैस एक बिजनेस बन चुका है जहाँ पे इन सब में गैस गिरावट होने से
वैल्यू बाइंग हमें दिखाई पड़ती है। आपको पता है कि फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। डीवी स्लैब का क्यों लोग को बहुत पसंद है, बिकॉज लोगों को यकीन है कि डीवी स्लैब हो गए, एशियन पेंट हो गए, बात की जाए एस्टेल हो गए, ये सब गैस एक लीडर कंपनी है। तो अपने आप में गैस आईटी की सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और वन द ओल्डेस्ट कंपनी है, तो ऑफकोर्स स्लो एंड साइलेंटली पैसे बनाती है। तो ऑलरेडी गैस अगर टेक सेल ऑफ फिर से हमें इनिशिएट होता हुआ देखने को मिला और गलती से 3,2850 के नीचे मिला, तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी पे आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म दाव खेल सकते हैं। और लिए हैं तो बिल्कुल ही पैनिक ना करके लॉन्ग टर्म हॉरिजन काफ़ी लंबा रखिए। पेमेंट्स की बात की जाए, अभी तक Q2 के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले। नंबर्स की बात की जाए बालाजी माइंस के, वो गैस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नहीं थे। मुझे गैस नंबर्स उनके फ्लैट और ठीक ठाक दिखाई दिए हैं। क्वार्टर में गैस एफआईज ने थोड़ी सी क्वांटिटीज एल्केलिमेंट्स में उठाई है। ये गैस बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। और डेट की बात की जाए गैस ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, जिनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं, बट नंबर्स कैसे अच्छे हैं बुरे हैं डजेंट मैटर, बट कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के संग दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग भी है। तो इन सब कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म में काफ़ी पेनिट्रेशन मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट का जो दिशा है ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। तो कंपनी क्वालिटी वाली है। कम से कम गैस Q2 के नंबर्स का आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।